बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि भाई आप फिजिक्स कैसे पढ़ते हो जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में 155 आया, फिर 171 आया और इस बार 175 आया। तो क्वेश्चन ये था कि फिजिक्स में आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो? तो सबसे पहले तो हमें फिजिक्स की एनसीईआरटी खोजनी होगी, तो देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मेरे पास फिजिक्स की एनसीईआरटी ही नहीं है। पूरे 4 साल के जर्नी में मेरे नीट की मैंने कभी फिजिक्स की एनसीईआरटी खरीदी ही नहीं। मस्त जोक मारा रे। तो इससे पहले कि आप कमेंट्स में ये लिखने लगो कि भाई तूने कैसे टॉप कर लिया, तूने तो चीटिंग करी होगी या फिर और कुछ। मैं आपको ये बताता हूँ कि यार फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। जब आपका तैयारी 650, 660, 670 के आसपास पहुँच जाता है तब आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। मैंने भी फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी बट लास्ट के 2-3 दिन में मैंने पढ़ी थी, वो भी मैंने अपने टैबलेट से पढ़ी थी। पॉइंट्स ऑफ तो इसका अल्टरनेटिव ये है, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे एनसीईआरटी को ही हम लोग छोड़ देंगे बट फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि यार कोई भी कोचिंग की एक मॉड्यूल उठाओ और उसकी सारी थ्योरी पढ़ जाओ। अब इससे ये फ़ायदा होगा ना कि तुम्हें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स उसमें मिल जाएँगे। लेकिन जो फालतू का डेटा होता है ना, जैसे कि ये साइंटिस्ट ने क्या किया, वो साइंटिस्ट ने क्या किया और ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है जो नीट में नहीं आती है। हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, लॉजिकल वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, वैल्यूज़ दी हुई होती है। ये सारी चीज़ें ना तुम्हें मॉड्यूल में बहुत कम मिलेगी। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार तुम कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाओ और उसकी सारी थ्योरी फिजिक्स में पढ़ जाओ। तब तुम्हें बिल्कुल भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा है कि फिजिक्स में एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। और कॉन्सेप्ट तुम्हें ईज़िली मॉड्यूल से ही समझ में आएगा, एनसीईआरटी से तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे पास किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं है, तो तुम कोई भी यूट्यूब पे सीरीज़ देख सकते हो जिसमें कि एनसीईआरटी को वो लोग समझाते हैं बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन, जिसमें वो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। और उसे अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी फिज़िक्स में एनसीईआरटी को लेकर सैक्रिफाइस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।